खास करके बच्चे जो अभी कोरोना काल में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल सारे बंद हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई जो है रेगुलर जो पहले चलती थी वैसे समय में ये ज़रूरी बन जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले, ऐसे लोगों से मिले, क्योंकि टीचर तो व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं रहे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो कि ऑलरेडी ये काम कर चुका है। तो मैं इंटर कर चुका हूँ, मैं 10 कर चुका हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जैसे आपने बताया कि मैं अभी ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि कैसे टैकल करनी है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अपने आप को फोकस रखना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली आपको उस एम तक पहुँचाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या क्या जरूरी है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा। 12 के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा इसके लिए अपने पास्ट में लेकर चलता हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने से, ऑनलाइन पढ़ने से मेरा काफ़ी पुराना नाता है और अभी भी मैं ऑनलाइन चीज़ों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आखिर कैसे पढ़ना चाहिए ऑनलाइन की ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट हो, क्योंकि समय काफ़ी जाता है ऑनलाइन क्लास में। तो ऐसे समय में मैं अपना अगर 11th में जाऊँ तो 11th में और 10th के बीच में 2 महीने का वो समय बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चे जो होते हैं उस समय में खेलने कूदने में निकाल देते हैं, क्योंकि 10 का रिजल्ट नहीं आया होता है और इंटर में भी एडमिशन बच्चों में कि छुट्टियों में वो पढ़ नहीं पाते हैं। पहली चीज़ तो इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी छुट्टी हो तो ऐसा नहीं कि खेलने कूदने घूमने के लिए आपकी छुट्टी होती है। वो समय आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि 10 का जो रिफ्रेशमेंट होता है उसको आप ख़त्म करिए जल्दी से और नए सिरे से अपने पढ़ाई को इस तरह से फोकस करिए कि आगे आने वाली चीज़ें काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो उन सारी चीज़ों को आपको टैकल करना है। तो एक बात मैं और बता दूं कि पापा मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं मेरे पढ़ाई को लेकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गार्जियन जो है अपने बच्चों को इस तरह से ऐसे करे कि जैसे लगे कि हाँ उनको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अगर कुछ आगे हो तो उनको पता चले कि यार हाँ मेरे पापा हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, अच्छा जैसे हम लोग पटना गए तो कोचिंग संस्थान काफ़ी सारे हैं पटना में, अगर आपको पता है तो इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं। और नए नए मैं पटना गया तो मुझे लगा यार किस में एडमिशन हो। तो वहाँ के 2-3 बच्चे थे, बोरिंग रोड में हम लोग गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि कमीशन लेके मेरा एक गलत इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा लिया। मैं नाम नहीं लूँगा उन बच्चों का, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। अब पैसा जमा हो गया और पैसा इतना भी नहीं, मुझे 1 महीना पढ़ने के बाद पता चला कि यार ये गलत इंस्टीट्यूट है और मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जेईई मेन क्लियर करना था। तो अब तो एडमिशन हो गया था, पैसा दे दिए थे हम लोग, 20,000 जमा कर चुके थे। तो इतना पैसा भी नहीं था कि यार उस पैसे को छोड़ो चलो दूसरे कोचिंग में एडमिशन ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि पैसा उतना नहीं था, आपको पता है। लेकिन अब क्या किया, मैं 1 साल उस पैसे को, मतलब ऐसा कहे कि जब पैसा दे ही दिए तो चलिए 1 साल पढ़ लेते हैं। 11th मैंने वहाँ से करी, ठीक है। और बोरिंग रोड पटना का ऐसा समझिए कि मिनी मुंबई है, काफ़ी महंगा इलाका। मतलब वहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। मतलब छोटा सा रूम लीजिए तो 2-3 हज़ार लग जाएगा, खाने पीने का राशन बहुत महंगा। तो जब 1 साल 11th की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली तो मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे बेकार फालतू, मतलब इतना सारा खर्च हो जा रहा है, मुझे फैशन से क्या लेना देना, मुझे ग्लैमर से क्या लेना देना। मान लीजिए मैं बोरिंग रोड में रहूँ या बाजार समिति में, पढ़ाई तो मुझे करनी ही है, कौन सा मुझे ग्लैमर या फैशन वर्ल्ड में जाना है। तो मैंने क्या कहा, बाजार समिति कंपैरेटिवली बोरिंग रोड के थोड़ा सा सस्ता इलाका है, तो मैं वहाँ चला गया, ठीक है। क्योंकि अब कोचिंग का पैसा सच चुका था, तो अब मुझे दूसरे कोचिंग में इंडिपेंडेंट था कि अब जो 12th में पैसा उस कोचिंग को देना है, तो वो पैसे से मैं किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लूँगा। लेकिन मैंने क्या करा कि वो पैसा मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ऑनलाइन क्लासेज करके ये पैसा मैं बचा लेता हूँ। तो मेरे रूम में 2 और लड़के थे और मैं मतलब एक रूम में 3 लोग शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जो है मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया 12th में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया 12th में, मतलब बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद मैंने क्या करा कि बाजार समिति में अगर आप जाएं तो ऐसे वहाँ लेक्चर्स जो है डाउनलोड करके रखे रहते हैं, जैसे मूवीज़ डाउनलोड होती हैं वैसे लेक्चर्स वो लोग डाउनलोड करके रखे रहते हैं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कोटा के एलन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके टीचर्स के लेक्चर्स रखे रहते हैं। उसके साथ साथ इटूस इंडिया एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने के लिए, जेईई मेन क्लियर करने के लिए। उसका लेक्चर्स वहाँ से मुझे 10-20 रुपये में मिल जाता था प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है। मैं वो लेके मोबाइल पे देखता था, उसके नोट्स बनाता था खुद से, और वो नोट्स यकीन मानिए मुझे इतनी हेल्प की। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का ये समय ऑनलाइन का समय आज है, लेकिन मैं 12th क्लास में ऑनलाइन करके मैंने 12th पूरा किया। और 12th पूरा इस तरह से कि उसके बाद मैं अक्टूबर में आ गया, मतलब 6 महीने ये सारा चीज़ किया, नोट्स वोट्स खत्म किया, मतलब 12th पूरा 6 महीने में रैप अप करके, क्योंकि मुझे कोचिंग के अनुसार नहीं पढ़ना पड़ता था। मेरा अपना नियम था कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा चाहे जो हो, क्योंकि खाना 2 टाइम बनता है। पटना में अगर खुद से आप रह रहे हो तो खाना 3-4 टाइम आप नहीं खा सकते, एक बार बनाना है सुबह और एक बार शाम को। तो बीच में काफ़ी ऐसा समय बच जाता है कि आप मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे
जो फोकस नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मूवीज़ वगैरह, क्योंकि घर के लोग तो देखने वाले हैं नहीं वहाँ पे, आपको खुद से पढ़ना होता है। तो मैंने अपनी रूटीन मेकअप किया यार, 6 महीने में इस सिलेबस को ख़त्म करना है और पटना में जो ये सारा पैसा खर्च हो रहा है इसको ख़त्म करना है, घर जाना है। तो मैंने सारा नोट्स क्लियर किया। जैसे ही मेरा नोट्स क्लियर हुआ, मैं अक्टूबर में, उस समय छठ पूजा था, तो उस समय मैं अपना सारा सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया घर पे। उसके बाद 2-3 महीने का समय यहाँ मुझे मिला और उस 2-3 महीने में मैं काफ़ी मेहनत किया, और इतना भी नहीं कि जैसे रात भर पढ़ाई की, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई सोच रहा है आप में से जो 10-12 के बच्चे अभी आपके वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं रात भर पढ़ के, रात भर जग के, मतलब 18-20 घंटा पढ़ के बहुत कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई अपनी वीकनेसेस किसी को दिखाता नहीं है, और अंदर की स्ट्रेंथ भी बाकी लोग देख नहीं पाते। तो अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सब कोई अपने अंदर जानता है। हाँ, जानता है कि क्या मुझे करना है और क्या मैं कर सकता हूँ। तो उस अनुसार अगर अपना नियम बनाइएगा तो उस स्ट्रेंथ वीकनेस के अनुसार बनेगा। लेकिन वही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आप कॉलेज जा रहे हो, तो वो मैथ के लिए 1 घंटा लगाएंगे, साइंस के लिए 1 घंटा लगाएंगे, हिंदी के लिए 1 घंटा लगेंगे। जबकि आपको पता है कि हिंदी के लिए मुझे 1 घंटा समय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है, मैं आसानी से इसे क्लियर कर सकता हूँ। इंग्लिश आसानी से मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो वो 2 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट में दे जो आपकी वीकनेस है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, हो सकता है आपकी वो वीकनेस हो, तो आप वहाँ जाके वो समय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये समय, लेकिन ये चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो अपना नियम के अनुसार चलेंगे, यार इस पीरियड में यही पढ़ाई होगा, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप जाइए। लेकिन आप अपने पीरियड्स के अनुसार चले कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ का, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। एक बात और अवनीश जी, कि मानकर चलिए कि कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसका इच्छा है कि हम पढ़ लिख करके कुछ बने अपने जीवन में, लेकिन समस्या आती है पैसा की उसके घर में। जैसे कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं पढ़ाई के लिए, जैसे कि स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए, खैर उस पर हम लोग पॉलिटिकली बात नहीं करेंगे, लेकिन व्यवस्था खराब है, सरकार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है। और बैंक भी गरीब आदमी को लोन नहीं दे पाती है पढ़ने के लिए, जहां सरकार चिल्ला रही है कि एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, जॉब क्रिएट करने के लिए लोन मिलेगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में प्रधानमंत्री, जो खैर पॉलिटिकली बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम तो खराब है। इस स्थिति में कोई बच्चा अपने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है, कैसे पहुँचेगा? पैसा घर में नहीं है, 200 रुपया मजदूरी उसके पिताजी कमाते हैं, 100 रुपया 150 रुपया खा जाते हैं वो लोग, कुछ इधर उधर लग जाता है, बिजली का बिल है, दूध का पैसा है, फिर वो बच्चा कहाँ, कैसे अपना लक्ष्य को पूरा करेगा? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस चीज़ पे मैं काफ़ी विचार भी करता हूँ। बड़ी अच्छे ढंग से आपने ये क्वेश्चन किया। पैसे की ज़रूरत एक ऐसा ज़रूरत है, मतलब आज के ज़माने में अगर आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको भी पता है शिक्षा आजकल व्यापार बन चुका है। बड़े बड़े स्कूल्स देखने में बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसके अंदर जाइए तो आपको पता लगेगा यार उसकी बाहर से खूबसूरती क्यों है, क्योंकि अंदर वो काफ़ी लूट रहे हैं। तो जितने भी कॉलेजेस और कोचिंग्स के बारे में मैं जानता हूँ, तो वो पैसा इसलिए नहीं लेते कि आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो पैसा इसलिए लेते हैं ताकि वो आपको, उनको बिल्डिंग मेंटेन करना है, उनको फैसिलिटी वो देनी है जो पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प नहीं करती, जैसे एसी उनको लगाना है, उनको अच्छा सेटअप देना है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। लेकिन पढ़ने वाला बच्चे को क्या चाहिए? आप अगर सोचिए, पढ़ने वाले बच्चे को एक किताब, कॉपी और पेन और एक सामने सिंपल टीचर। कोटा और पटना आज के ज़माने में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर गरीब जितना भी, कितना भी गरीब है, उसके पास स्मार्टफोन है, ये आप मान सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ें आज के ज़माने में बिल्कुल समान हो गई हैं, जैसे हर किसी के पॉकेट में आपको एक मोबाइल दिख जाएगा। और जियो की इंटरनेट या किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब इंटरनेट आज के ज़माने में इंडिया में इतनी कम वैल्यू में, इतनी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है कि आप उसका यूज काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब आपने बताया कि कोटा और पटना कैसे पहुंचेगा, तो मैं बताता हूं कि कोटा और पटना पहुंचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बाजार समिति में रह के कोटा के टीचर से ऑनलाइन क्लासेज करी, तो उसके लिए क्या करना, सीडी खरीद करके, हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ा, बिल्कुल कम अमाउंट में 10-20 रुपये में आप प्रत्येक लेसन की ले सकते हैं। उसमें जीबी के अनुसार भरते हैं, जैसे 1 GB का वो 10 रुपये रखेंगे, अगर 2 से 3 GB भरवाते हैं तो वो ऐसे लेस होते जाता है अमाउंट। ठीक है, तो इस जमाने में आपको कोटा पटना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मान लीजिए मैं ऑनलाइन क्लासेज कर रहा हूँ, मेरे पास डाउट आया, तो उस डाउट के लिए मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपके सामने इंटरनेट है, आपके सामने गूगल क्रोम है, आप उस डाउट को एज इट इज वहाँ रखिए, या अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब ओपन करिए, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैं अपने अगर बात करूँ तो मेरा भी चैनल है कोडर बेंच, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं भी उस पर कंप्यूटर लैंग्वेजेज, मेरा फील्ड थोड़ा अलग है, C++, पाइथन, जावा, जो मेरी मतलब डोमेन की चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ मैंने नंबर अपनी पब्लिक कर दिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, उन्होंने अपनी नंबर पब्लिक की है, मतलब मैं भी यूज किया। अगर मान लीजिए मैंने सौरभ शुक्ला से पढ़ा, ठीक है,
तो उन्होंने अपनी नंबर पब्लिक किया, और जब मैं सी पढ़ रहा था तो यकीन मानिए वो इतने अच्छे टीचर हैं कि उनके नंबर से आप कॉल करिए, उनके नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो वो इतने अच्छे सॉल्यूशन से आपको इतने अच्छे तरह से समझाएंगे कि लगेगा यार टीचर ये मतलब सामने होकर भी नहीं समझा सकता। तो ऐसी सारी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत कॉमन हो गई हैं। और मतलब कोई समस्या आए तो वो कॉल करके टीचर से कॉल करके टीचर से आसानी से आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कोटा पटना जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कोटा पटना मान लीजिए आप चले भी गए, तो वो जो टीचर लाखों का पैकेज आपसे ले रहा है और फिर भी उसके पास डाउट का समय नहीं रहता, क्योंकि उसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेज अटेंड करनी है, और डाउट का समय वो महीने या हफ्ते में 1-2 ही रख पाते हैं। मैं भी 1 साल कोचिंग किया हूँ तो मुझे पता है कि कैसे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए 100 बच्चे हैं और एक हफ्ते में 24-25 घंटे, 4-4 घंटे अगर डेली पढ़ाई हो रही है तो 24 घंटे पढ़ाई हो गई। 24 घंटे के डाउट को आप 100 बच्चों को 1 घंटे में कैसे क्लियर करेंगे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 1-2 बच्चे का आप क्लियर करेंगे तब तक घंटी लग गया और समय भी आपका खत्म हो गया, आपको दूसरे क्लासेज अटेंड करनी है। तो उससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन करिए, आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। मान लीजिए उस टीचर को, उस पार्टिकुलर टीचर को उस समय नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाद में आपके सॉल्यूशन को भेज देगा। मतलब सॉल्यूशन मिलना तय है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन मिलेगा ना, ऑनलाइन भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज के ज़माने में तो ये भी है, बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, इटूस इंडिया हो गया, इस तरह की बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। फोकस मेन पहला चीज़ तो एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। आप कितना भी गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, एक स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, जो कि कॉमन भी है। आप देख सकते हैं गरीब से गरीब को अगर देख लीजिए तो स्मार्टफोन आज के ज़माने में उसके पास होगा ही। बच्चा तो पढ़ना चाहता है कि हम कुछ करेंगे, हम पायलट बनना चाहते हैं, हम लोको पायलट बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं घर में, उनका माइंड होता है कि ना बेटा चलो ये काम करो, मैट्रिक पढ़ लो, इंटर पढ़ लो, हई सीख लो, जेसीबी मशीन सीख लो, चाहे मिस्त्री के संग रह के काम सीख लो। लेकिन बच्चा का मन में है कि हमको कुछ बनना है, वो चाहता है कुछ करना, क्रिएटिविटी है उसके माइंड में। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए अविनीश जी क्या कहेंगे, जो पेरेंट्स किसी काम पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि पैसा का तंगी है, कुछ पैसा घर में आना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उस पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि पेरेंट्स को सपोर्टिव होना जरूरत है, लेकिन बाय द वे ऐसा केस बहुत सारा है कि आपके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं है, और सपोर्टिव नहीं होने का भी कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके। और मैंने पहले भी बताया कि आज के ज़माने में पढ़ने के लिए थोड़ा पैसा होना जरूरी है। मतलब कि बाबा जिसे कहीं ना तो अपना माँ से कहीं सपोर्ट करे खातिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ को अगर आप कन्विंस कर लेते हैं तो माँ तो पक्का मान ही जाएंगी, क्योंकि माँ होती है, आप पहले ही बता चुके हैं। और ग्रैंडफादर एक ऐसे, मतलब घर में एक ऐसे आदमी होते हैं कि उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि वो सबसे बड़े होते हैं, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि वो अपने नाती पोतों को जो ग्रैंडफादर के साथ जो लगाव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मेरे भी अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्योंकि मेरे भी अपने दादाजी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। और इस गांव में सबको पता है कि मुझे कितना मानते थे वो। लास्ट ईयर, इसी ईयर मतलब अप्रैल में उनका डेथ हो गया। क्या फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि मुझे ये करना है, आपको हेल्प करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करिए, वो करेंगे, ना नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरा चीज़ ये, अगर पैसे की दिक्कत आती है, मतलब 12th तक तो कैसे भी मैनेज हो जाता है, 12th के बाद दिक्कत मेन आती है, क्योंकि उस समय काफ़ी मोटा पैसा लगता है। जैसे आपको इंजीनियरिंग करने जाना तो 8-10 लाख रखना है, ठीक है। तो इस समय में मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा कि इंजीनियरिंग करने जब मैं गया तो मेरे पास भी उतना 8-10 लाख का पैकेज, वो चीज़ पहले से नहीं थी। लेकिन मेरे को एक आदमी ने बताया कि आप, नीतीश कुमार की एक फंड चल रही है, एक फंड ऐसा है, मतलब उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अनुसार आप 4 लाख ले सकते हो अगर आप एडमिशन लेके आते हो। मैंने गया सिवान DRCC में पता किया तो ऐसा था, ठीक है। तो मैं क्या किया, पहले एडमिशन लिया वहाँ से, उसके बाद लोन लेटर वगैरह लाया, एग्रीमेंट करवाया, तो मेरा लोन पास हो गया। मतलब बहुत ईजी तरीका है। मतलब ऐसा, मैं पॉलिटिकल तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ऐसा भगवान करे ये चीज़ें आगे भी हों, क्योंकि मेरे जैसा आदमी इसी कारण अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। क्योंकि ये लोन अगर मुझे नहीं मिलता तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था, हो सकता था ज़मीन जायदाद बेच के पढ़ाना पड़ता। लेकिन ये चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं कि आपको किसी बड़े आदमी से संपर्क करके वो लोन नहीं पास करना। आप जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, 40-45 दिनों में आपका लोन, अगर आप उसके लायक हैं, मतलब आप उस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लिए, जैसे NAC A ग्रेड प्राप्त है वो कॉलेज, उसके साथ साथ उसकी कोर्स और सारी लिमिटेशंस हैं, अगर वो चीज़ फुलफिल होती है उस कॉलेज के द्वारा, तो आपको वो लोन 4 लाख इजीली मिल जाएगा। और मुझे भी मिला है, 3 बार मेरे को 3 लाख चला गया है, 4th ईयर में 1 लाख उनका जाएगा। तो बस रहने खाने का मेरा खर्च आता है, तो वो भी उतना ही आता है जैसे पटना में या दूसरे जगह पे आप रह के यूज कर लेते हो, उतना पैसा में आपका हो जाए।